गांव के लोग हमेशा उस हवेली से दूर रहते थे। कहते थे वहां ग्रैनी नाम की बूढ़ी औरत रहती है जो लोगों को फंसाकर कभी वापस नहीं लौटने देती। लेकिन आदित्य और विक्रम इस बात को मजाक समझते थे। दोनों दोस्त एक रात टॉर्च लेकर हवेली में घुस गए। जैसे ही दरवाज़ा खुला, चर्रर्रर की डरावनी आवाज़ आई। अंदर अंधेरा, जाले और सड़ांध थी। अचानक ऊपर से छड़ी की टक 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 सुनाई दी। विक्रम कांपते हुए बोला, भाई, लगता है ये सब सच है। तभी ग्रैनी सीढ़ियों से उतरी, झुकी हुई, लाल चमकती आंखें, खून से सना बैट और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, आई सी यू। दोनों घबरा कर भागे। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। ग्रैनी ने जोर से बैट फर्श पर मारा, धम, और पूरे घर में गूंज फैल गई। दोनों लड़के एक कमरे में भागकर अलमारी में छिप गए। उनकी सांसें इतनी तेज थीं कि ग्रैनी सुन सकती थी। धीरे धीरे चर्ररररर अलमारी का दरवाज़ा खुला। ग्रैनी झुकी और उसके चेहरे की झुर्रियां, खून टपकते दांत और जलती आंखें साफ दिखने लगी। अचानक आदित्य ने टॉर्च उसकी आंखों पर मारी। ग्रैनी जोर से चीखी, आ! दोनों मौके का फायदा उठाकर भागे और गलती से तहखाने में जा गिरे। वहां टूटी हड्डियां, जंग लगी हथकड़ियां और खून के निशान थे। दीवार पर खून से लिखा था, नो वन लीव्स अलाइव। विक्रम कांप गया। ये हमें यहाँ हमेशा के लिए फंसाना चाहती है। तभी पीछे से ग्रैनी की हंसी गूंजी, हा 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 हा, यू आर माइन नाउ। दोनों ने एक पुराना दरवाज़ा देखा और पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ा। जैसे ही बाहर भागे, ठंडी हवा का झोंका आया। वे दौड़ते हुए गांव तक पहुंचे। लोगों को बुलाकर जब वे सुबह हवेली लौटे तो नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। घर पूरी तरह सील था। लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां सब जंग लगे लोहे की सलाखों से बंद थे। अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। गांव वालों ने कहा, ये हवेली तो सालों पहले बंद कर दी गई थी, अंदर कोई जा ही नहीं सकता। आदित्य और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। उनकी सांसें रुक गई। अगर घर बंद था तो पिछली रात वे जिस हवेली में थे वो क्या थी? तभी पीछे से हवा चली और दोनों के कानों में धीमी आवाज गूंजी, आई सी यू।